नमस्कार शिक्षकगण, आप सभी सूफी जनों का प्रभात का नमस्कार। मैं जानता हूं आप सब यहाँ कुछ नया सीखने आए और जरूर सीखेंगे। जब आप यहाँ से 2 कदम आगे की सोच रखेंगे तो उस समय आप जो यहाँ सीखे हैं उसे भी अपने साथ ले जाएंगे और आपके बच्चे बहुत मन लगाकर आपके द्वारा पढ़ाए हुए विषय को समझेंगे, रुचि लेंगे और वो आपके विषय में ही बात करेंगे। तो आइए यहाँ मैं व्याकरण देता हूं। व्याकरण पढ़ाने में सभी शिक्षकों वो सोचते हैं कि किस तरह से पढ़ाया जाए, व्याकरण में क्या एक्टिविटी किया जाए, क्योंकि एक्टिविटी हम कहानी में कर सकते हैं, यात्रा वृत्तांत में कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण में कैसे की जाए। तो मैं यहाँ शायद सभी सेकेंडरी स्कूल के सभी टीचर हैं। अच्छा, हायर सेकेंडरी, अच्छी बात, धन्यवाद। तो चाहे सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, क्योंकि हमारा हिंदी विषय है, हिंदी में बोलनी चाहिए। तो आइए, ये व्याकरण जो है इसे हम खेल खेल में सीखेंगे। मान लीजिए समास। समास किसे कहते हैं? हर किसी घर में भाई बहन या भाई दो भाई हुआ करते हैं, दोनों का ही अलग अलग नेचर, चरित्र, गुण होते हैं। अब मान लीजिए हमारे हाथ में ये 5 फिंगर है, ये पांचों भाई, पांचों पांडव। अब इन पांचों का जो गुण है वो अलग है, भिन्न है। अब इन्हीं में से, अब देखिए मैंने ये 2 ले लिया, ये कौन है? ये पहला पद है और ये कौन से? ये दूसरा पद है। पहला इसलिए क्योंकि ये अभी था, ये बहुत ही काम की वस्तु है भैया, सभी जानते हैं। एकलव्य से अंगूठा, इस अंगूठे की मांग करके गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने नाइंसाफी तो की थी, लेकिन उसे अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। तो समझ में आया आप लोगों को कि इसकी कितनी महत्ता और इसमें कितने सारे गुण भरे हुए। अब ये जब 2 पद आपस में मिलते हैं तो सोचिए, इन्हीं 2 पद, इसे ही पकड़कर आपको पता होना चाहिए, शायद सभी जानते हैं मेरे ख्याल से, कि दशरथ माझी ने पहाड़ को ही काट डाला। तो ये 2 जो पद है ये आपस में मिलकर समास बना रहे हैं। इस तरह से आप अपने विषय वस्तु को किसी भी विषय वस्तु से या नाटक से या किसी चरित्र के साथ अगर आप उन्हें मिलाकर, जिसे हम मिक्सचर, चनाचूर नाम आपने सुना होगा, जिसमें हंसी आ रही है, बहुत चनाचूर खाते हैं ना सर जी आप, ठीक है। तो वही मिक्सचर करके अगर हम पढ़ाएं तो ये रुचिकर होगा और छात्र भी आसानी से समझ जाएंगे। तो ये 2 पद आपस में मिलकर समास का निर्माण करेंगे। अब ये समास के भेद हमें पता है कि पांडव कितने थे? नहीं, 5 नहीं थे, 6 भाई थे। हाँ, वो तो आपके पुस्तकों में लिखी हुई है और कहानी में लिखी हुई है,